गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो टॉपिक आज मीडिया सुर्खियों में सबसे ज़्यादा चर्चित है और वो टॉपिक है अंधविश्वास और चमत्कार। अंधविश्वास और चमत्कार को लेकर मीडिया में सबसे चर्चा चल रहा है कि अंधविश्वास क्या है, चमत्कार क्या है और सच्चाई क्या है। आप इंडिया का इतिहास देखिएगा, शुरू से लेकर आज तक हमारे देश में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पर फोकस है तो अंधविश्वास पर। लोग सबसे ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? उसके पीछे एक सबसे बड़ी कारण है भागने के पीछे कि अंधविश्वास एक ऐसी विश्वास होती है जो दिखाई ही नहीं देता है। यदि वो दिखाई दे देगा तो वो आपको उसकी असलियत खुल जाएगी, उसकी सच्चाई खुल जाएगी। लेकिन लोगों को साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई नहीं देता है उसमें विश्वास लोगों को इसलिए हो जाता है कि उसकी सच्चाई पता नहीं चल पाती है, और उसी अंधविश्वास को हम लोग चमत्कार बोल देते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग बोलते हैं कि ये भगवान की देन है, ये गॉड का देन है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है वो किसी का देन होता नहीं है। लोग अंधविश्वास के चक्कर में इसलिए फंसे रहते हैं कि वो अपने सच्चाई से दूर रहना उनके लिए अच्छा लगता है, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है, उस पर चलना मुश्किल होता है, उस पर आना मुश्किल होता है, उस पर रहना मुश्किल होता है। लेकिन अंधविश्वास में रहना आसान होता है, जिससे क्या होता है, लोगों को दिमाग को एक राहत मिलती है। लेकिन जब उसकी सच्चाई खुलती है तो लोगों का दिमाग का हक्का बक्का गुम हो जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अपने आप को अंधविश्वास में ज़्यादा रखें ताकि हम सच्चाई से दूर रहे, और सच्चाई से कि हमको पल्ला न पड़े। सच्चाई जो होती है वो रियल चीज़ होती है, जिस पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब देखिएगा, जैसे अभी तक आपने देखे होंगे कि बहुत से बाबा लोग जेल में चले गए। क्यों चले गए जेल में? क्योंकि वो सच्चाई पे नहीं थे, वो वास्तविकता पे नहीं थे, वो लोगों को अंधविश्वास में रखे थे। और बहुत से लोग उस अंधविश्वास के चक्कर में उनको बाबा मानकर पूजा करते रह गए, उनको उनसे उनको भगवान मानते रह गए। लेकिन जो सच्चा भगवान है, जो सच्ची भगवान है, उससे अपने आप को दूरी बना लिए, उससे अपने आप को दूरी बना लिए। जो नकली भगवान बन के घूम रहा था उसको अपना सत्य मान लिए, जिसके चलते उसको उन्हें चमत्कार मान लिया, भगवान मान लिया। लेकिन जो सच्चाई था उससे आपको दूरी बना लिया। और हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और इस बेरोजगारी में जो अंधविश्वास है ये सबसे कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि लोगों के पास और सब काम में जाइएगा तो कमाने में मेहनत लगती है, पैसा कम मिलता है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, तब जाकर लोगों को अच्छी रोजगार मिलती है, अच्छा पैसा मिल पाता है। और ये अंधविश्वास एक ऐसी विश्वास है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। बस एक रूप बना लीजिए और रूप बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहिए और अच्छी खासी जिंदगी जीजिए, पैसा कमाइए और शोहरत कमाइए। और जो सामने वाले भी लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनको भी यही इच्छा रहती है कि हम भी मेहनत न करें, हम भी बाबा के जैसे सब कुछ फ्री में पालें। और फ्री में पाने के चक्कर में वो बाबा के चेला बन जाते हैं कि जैसे बाबा को फ्री में सब कुछ मिल रहा है वैसे हमको भी सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि बाबा को तो फ्री में मिल जाता है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों लोगों को भक्त
की एक समूह बन जाती है। सैकड़ों लोगों भक्त यदि कुछ भी पैसा दे तो उनके पास पैसा का अंबार हो जाता है और वो अच्छी खासी अपनी लाइफ को जीने लगते हैं, अपने परिवार को लाइफ देने लगते हैं। लेकिन जो लोग उसके भक्त बनते हैं उनको हाथ में कुछ नहीं आता है। वो अपना खुद ब खुद नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, अपना भविष्य नुकसान करते हैं। क्योंकि बाबा का तो रोजगार चल जाता है। बाबा तो उसने अपना एक रोजगार बना लिया कि चलो मेरा तो एक रोजगार हो गया, लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उस चक्कर में फंस गए उनका तो रोजगार चला जाता है। लेकिन वो सोचते हैं कि हम भी बाबा के जैसे बन जाएंगे, बाबा के जैसे फ्री में हमको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है, एक कर्म भूमि है। इस पृथ्वी को हम लोग बोला गया है कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म ही प्रधान है। यदि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल के भोगी होंगे। यहाँ कोई कुछ नहीं चल सकता है, न कोई चमत्कार चल सकता है, न कोई अंधविश्वास चल सकता है। यदि चमत्कार चलता, अंधविश्वास चलता तो गीता में लिखा लिखा गया है कि जैसे आप कर्म कीजिएगा वैसे ही फल पाइएगा। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। क्योंकि बात लिख उस टाइम ही लिख दिया गया है कि आप कर्म नहीं करते हैं तो फल की इच्छा करना आपके लिए पूरी की पूरी बकवास बात है, सच्चाई नहीं है। नहीं तो उस टाइम ये भी लिखा जाता कि आप कर्म मत कीजिए, बस फल की इच्छा में लगे रहिए। कभी यहाँ जाइए, कभी वहाँ गोड़ लागिए, कभी इस बाबा को गोड़ लागिए, किसी उस बाबा को गोड़ लागिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, ऐसा किसी किताबों में नहीं लिखा गया है कि इस बाबा को गोड़ लगने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपकी समस्या का निपटारा हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। कोई भी आप विद्वान व्यक्ति के पास जाइएगा तो विद्वान व्यक्ति हमेशा आपको कर्म के लिए बोलेगा। हाँ, कर्म करने का तरीका बताएगा, कैसे किया जाए उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स में उस तरीका को बताया जाता है कि आप इसको ऐसे पढ़िएगा, इस काम को ऐसे कीजिएगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप उसको लक्ष्य को पा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप बस किताब पढ़ लीजिए, कोई काम मत कीजिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप सफल हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। किताब में भी लिखा गया है आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद उसको प्रैक्टिकल कीजिए, उसको प्रैक्टिकल में वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, तब आपको कहीं जाकर सफलता मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा बन चुका है, हम काम न करें, हम कुछ भी न करें, हम केवल बाबा के चरणों में जाके गिरे रहें, प्रणाम करें, बाबा की सेवा करें, हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आप अपने को बर्बाद कर सकते हैं। और जहाँ तक चमत्कार की बात है, चमत्कार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। चमत्कार एक प्राकृतिक घटना है, वो अपने आप घटती है, उसमें किसी की बस नहीं चलता है। जहाँ तक बाबाओं की बात है, महान ऋषियों की बात है, हमारी भारत देश महान ऋषियों का देश है, महान मुनियों का देश है सचमुच देश है। लेकिन ऐसे लोग आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। जो महान ऋषि होते हैं, जो महर्षि होती हैं, उनसे मुलाकात करना, भेंट करना कोई आम बात नहीं होता है। क्योंकि ऐसे लोग आम लोगों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वो मोह माया से विरक्त हो जाते हैं, इस दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। वो अपने आप को एकदम अलग रखते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उनको न धन की इच्छा होती है, न सुख की इच्छा होती है, न उनको कोई लालच होता है। वो अपने जीवन को निछावर कर देते हैं और उनको बस एक ही रहता है कि सीधी की प्राप्ति करते हैं और उस सीधी के चक्कर में रहते हैं। उनको किसी दुनिया जहान से मतलब नहीं आता है। और जिनको इन सब से मतलब नहीं रहता है, वो आदमी वो आपसे भी कभी मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि उनको ना पैसा की जरूरत है। जिस व्यक्ति को पैसा की जरूरत है, लालच की जरूरत है, सुख की जरूरत है, वही व्यक्ति आपको गलत गलत धारणाओं में रखेगा, गलत बातों में फंसा के रखेगा कि आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है, यदि उसी से होना होता तो आज के युग में कोई लोग काम नहीं करता। सभी लोग बाबा के चरणों में बैठकर बाबा का आशीर्वाद लेते और अपनी अच्छी जिंदगी जीने की कामना करते। लेकिन ऐसा होता होता नहीं है। आप जितना भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 2-4 साल के अंदर का रिकॉर्ड देख लीजिए, जिसके चलते बहुत से बाबाओं के ऊपर बहुत से धारा लागू हो गया, बहुत से बाबाएं जेल चले गए। फिर भी हमारे समाज में
ऐसी कुरीतियां आज भी है। और देखा गया है कि महिलाओं सबसे ज़्यादा इस कुरीतियों के चक्कर में पड़ती हैं। महिलाएं इसलिए इस कुरीतियों के चक्कर में पड़ती हैं कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना चाहती हैं। वो समझना नहीं चाहती है कि सच्चाई क्या है। वो समझती हैं कि भगवान हर जगह बैठे हुए हैं, बस जाओ गोड़ लागो और भगवान को ले लो। भगवान यदि इतना आसानी से मिलने वाले होते तो सब लोग भगवान को गोड़ लाकर भगवान को ले लेते, लेकिन ऐसा वैसा होता नहीं है। भगवान, एक कहावत बोला गया है कि भगवान उसी का भला करते हैं जो अपना खुद भला करता है। जो अपना खुद भला नहीं करता है उसको भी भगवान सहायता नहीं करते हैं। भगवान एक हमारी आधार है, एक एक आपको सपोर्टिंग चीज है। हाँ, आप मेहनत करते हैं तो उसके साथ साथ आपके लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है जो आपको सफलता में आगे बढ़ाता है। अब देखिएगा, आप कोई भी काम कीजिएगा तो आप अच्छे काम कोई कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत से कुछ लोग लग जाते हैं जो उसको सफलता में आपके साथी बन जाते हैं। तो वही भगवान है। भगवान उसी का एक रूप है। नहीं कि आप घर में एक कमरे में बैठ जाइए, बोलिए कि भगवान मेरा इस समस्या सॉल्व कर दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति इसके बारे में बात बताता है वो अपना तो भोजन चलाता है, लेकिन आपको भूखा, नंगा, लाचार और बेबस बना के रख देता है। मैं इस माध्यम से आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो अपने देश में अभी चल रहा है अंधभक्ति, जो अंधविश्वास, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगाया जाए, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर हमारे देश के मैक्सिमम लोग मूर्ख बन जाएंगे, लाचार बन जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे। वो अपना विकास कभी नहीं कर सकते हैं और वो अपनी सोच को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। वो सोचेंगे कि इसी से दुनिया चल सकती है, लेकिन सच्चाई है कि दुनिया उससे चलने वाली नहीं है। जहाँ तक जिंदगी को सच्चाई से चलाने के लिए जिंदगी में मेहनत ही लास्ट उपाय है। जो व्यक्ति मेहनत मेहनत करता है उसका भगवान खुद ब खुद सहायता करते हैं। इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आप लोग से मेरा सलाह है, सुझाव है कि आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए। सफलता खुद ब खुद मिलेगी, भगवान खुद ब खुद सहायता करेगा। किसी के सामने माथा टेकने से यदि मिलने वाला होता तो दुनिया के हर व्यक्ति केवल माथा टेकता, कोई कर्म नहीं करता। इसलिए माथा टेकने से कुछ नहीं होने वाला। जब कुछ होगा अपने कर्म से होगा। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता मिलने वाला होगा तो खुद ब खुद आपको एक दिन सफलता मिलेगा। रास्ते